एक ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आप लोगों से छोटा हूं, लेकिन जो थोड़ी छोटी मोटी चीजें देखी वो आप लोग से शेयर करना चाहूंगा, और थोड़ी राजनीतिक बातें भी करूंगा आप लोगों से मैं, क्योंकि राजनीति एक देश और एक राष्ट्र का निर्माण करने में हमारे साथ युवा भाई लोग हैं, सब लोग, आप सभी को पता है, माता जी है, हमारी बहन जी है। राष्ट्र का निर्माण करने में राजनीतिक पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैसला रखती है। आप लोगों ने चुनाव की बात करें, चुनाव हुआ 5 राज्यों में, हम लोग तेलंगाना में जीते, और जीतने के साथ ही हम लोगों ने वहां मुख्यमंत्री भी बना दिया। कल मुख्यमंत्री का शपथ है, हम लोग वहां काम करेंगे, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री चुन लिया। ये लोग 3 राज्यों में बीजेपी वाली जीत आया, मारामारी हो रही कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, झगड़ा चल रहा है उनके वहां, अलग अलग नाम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा उनको डेप्यूटी सीएम भी बनाना है वहां पे, ठीक है, एक उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, ताकि थोड़ा पैसा मुख्यमंत्री खाएगा, जो बचा हुआ वो मुख्यमंत्री खा लेगा, जनता के बीच में कुछ आएगा नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक तो किताब से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक और ज्ञान प्राप्त करने का जरिया है कि आप खुद ट्रैवल करें, एक्सपीरियंस करें चीजों को, घूमें ज्यादा से ज्यादा। ये 2 मार्ग बताया गया है जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्वांचल में बलिया पड़ता है, बनारस के पास में, उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं। बलिया से आता हूं मैं, 75 साल से ऊपर इनकी उम्र है, पर ये 18 साल जैसे युवा जैसे इनके शरीर में जोश है। तो उत्तर प्रदेश में ये मेरा 59 डिस्ट्रिक्ट है। मैं 5 महीने से ऊपर हर जिले में 2 दिन 3 दिन आप लोग के बीच रह रहा हूँ इसी तरीके से। केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है। केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा संगठन है जो 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापना की, जिसकी पूरे भारत में सबसे बड़ा एक संगठन है शिक्षा का। हम लोग के पिताजी फोर्स से आते हैं, आर्मी से, तो हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो कॉलेज से, स्कूल से पढ़ने का। बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो वहां से पढ़ के जब हम लोग आए केंद्रीय विद्यालय से, तो हम लोग ने कैंपस होता है आर्मी का, वहां पाया चर्च आपको मिलेगा, मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, सब चीज मिलेगा। और सारे भाई लोग आराम से बैठ के बातें करते हैं, अपनी परेशानी शेयर करते हैं, तो एक पारिवारिक माहौल सा लगता है। देखिए, आप थोड़ी आध्यात्मिक बातें जोएल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। हमारे जीवन का अंत क्या है, हमको क्या चाहिए, हमें खुशी चाहिए, संतुष्टि चाहिए। अब वो आपको करोड़ों रुपया से भी नहीं मिल सकता। अगर चाह ऐसी है कि भाई 1 करोड़ आपके पास आ जाए, तो आप बस सोच सकते हो आपके पास 10 करोड़ हो, तो आप मारामारी में खत्म हो जाओगे। और अगर आप संतुष्ट हो तो आप 5,000 में भी संतुष्ट रह सकते हो। पैसा तो एक माध्यम बना दिया गया हमारे द्वारा कि एक दूसरे से हम पैसा से अपना जो चीजें हमें खरीदनी है वो सब किया जा सके। इससे पहले होता था कि आपके पास चावल है तो आप इनसे गेहूं ले सकते हैं, चावल लेके, या आपसे चावल लेके गेहूं लेंगे। तो पैसा एक माध्यम है, पैसा कोई बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन हमारे जीवन को चलाने के लिए चाहिए। अब आपको सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपको जिस चीज में खुशी मिल रहा है, मेरा ये मानना है वो काम करना चाहिए हमें, और उस काम में अगर खुशी मिल रहा है तो अपने आप आपको सक्सेस मिलेगा, अपने आप आपको मजा भी आएगा, और सारी परेशानी जितनी भी आए आप उसको पार करते हुए चले जाएंगे। तो हम लोगों ने जब कश्मीर से, कन्याकुमारी से जब हम लोग पैदल चले, दीदी मैं आप लोगों को, माता जी, सब युवाओं को बताना चाहूंगा, तो राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हम लोग 4000 किलोमीटर पैदल चले, और एक संकल्प किया कि लोगों के बीच जाके लोगों को पहले जाने। अगर आपको लोगों के लिए काम करना है तो मैं अलीगढ़ में नहीं आके आपके बीच नहीं आता, और मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश में ये है वो है, तो वो ऊपर की बात हो जाएगी। अब मैं आपके बीच से जा रहा हूं, जोएल साहब से मिला, आप लोगों से मिला, तो मेरे दिमाग में कुछ आया, तो मैं अगर कुछ आगे काम करना हो तो ऑन द ग्राउंड काम कर सकूंगा। इसीलिए गांव में जाना, लोगों के बीच जाना, शहर में जाना नेता के लिए सबसे जरूरी है, अगर उसको काम करने वाले हैं। हम लोग बीजेपी वाले की तरह नहीं है कि गाड़ी घोड़ा में घूमे और चले गए वोट लेके, आप लोगों का कोई शक्ल नहीं देखा कभी। हम लोग का ड्रेस भी ऐसे ही रहता है, राहुल जी जैसा टी-शर्ट और ट्राउजर, कोई नेता वाला आपको, हम लोग एक जनसेवक वो होता है जो आप लोग की तरह ही आप लोग की आवाज उठाता है। तो हम लोगों ने यात्रा में सीखा, हम लोगों ने गांव भर में गए, लोगों से बात किया, तो हम लोगों ने यही पाया कि सब जगह सब धर्म के लोगों का खान पान अलग है, भले पहनावा अलग है, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, पर भारत है। और जब बात राष्ट्र और तिरंगे की आती है तो सब मिलजुल के एक होते हैं, और असली भारत यही है। हमारे गीता में कहा गया है, कुरान में कहा गया है, बाइबल में कहा गया है, गुरु ग्रंथ में कहा गया है कि इंसान इंसान से प्यार करे, यही संदेश सब में दिया गया है। आपने ना, हमारे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम सिर्फ मुझे ही मानो, ना कुरान में कहा गया है, ना बाइबल में कहा गया है, ना गुरु ग्रंथ में कहा गया है। अगर आप एक इंसान को मानते हैं तो उससे ज्यादा, ऊपर वाले से ज्यादा आपसे कुछ कोई नहीं होगा।
हम सब यहाँ पे एक दूसरे की मदद करने ही आए हैं। एक दूसरे की मदद से एक आदमी आगे बढ़ सकता है, उसका जीवन आसान बनाया जा सकता है। तो मैं बार बार चर्चा करता हूँ, एक सरकार का क्या काम होता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये काम होता है कि जो आम लोग हैं उसको जीवन को आसान बनाया जाए। सरकार को इसलिए हम चुनते हैं कि हम लोगों की वो जीवन को जो रोजमर्रा की चीजें हैं, तकलीफें हैं, उसको आसान करने में मदद करे। क्योंकि सरकार एक राजा होता है, राजा जैसा होता है, जैसे पहले राजा होता था, हम लोग मान लीजिए प्रजा है, तो प्रजा के लिए क्या चाहिए कि वो, मैं यहाँ से आया, आपके पास सड़क देखा मैंने, कि किसी नदी से कम नहीं लगा मुझे आते हुए। मैं माफी चाहूंगा आप लोग खराब लगे तो, इतनी पानी है यहाँ पे और आप लोग का तो डेली का यही आने जाने का रास्ता है, तो क्या यहाँ के विधायक सांसद को ये ठीक नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों का सवाल होना चाहिए, देखिए आप लोग अपने आप को पूरा कट ऑफ भी नहीं कर सकते। मैंने जैसा आपको बताया कि सुबह उठते ही आप चाय पत्ती चीनी डालते हैं, उसमें टैक्स देते हैं, रात को सोने से पहले खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, उसमें सब में टैक्स देते हैं। सरकार को आप पैसा दे रहे हैं टैक्स के जरिए, तो प्रश्न भी आप ही पूछिए, ठीक है? आप सब मिलकर एकजुट होकर सरकार से पूछे कि मेरे यहाँ की सड़क क्यों नहीं बन रही है? अभी चुनाव आ रहा है, आपके भी 24 में नेता लोग आएंगे वोट मांगने, तो उनको बोलना मंदिर मस्जिद और चर्च और ये सब तुम छोड़ो, जो मेरे को ये काम करके देगा मैं उसको वोट दूंगी और दूंगा, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। तो हमारा मेन प्रश्न होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे काम करे उसको वोट देंगे। राजस्थान में भी सरकार बनी, एक बहुत बड़ा वहां करनी सेना, आप लोगों ने शायद सुना होगा न्यूज़ में, उसके अध्यक्ष को गोली मार के कल हत्या कर दी गई। तो घर में घुस के, आप लोगों को सोचने वाली बात है, कांग्रेस के जाते ही इतना हिम्मत हो गया, बीजेपी की सरकार में आते ही कि घर में घुस के राष्ट्रीय करनी सेना जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बड़ा पद है राजस्थान में, उसके घर में घुस के अगर दिन दहाड़े बहुत अच्छी सोसाइटी की हत्या कर दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी सरकार की क्या मानसिकता है। जैसा पाकिस्तान है वैसा ही लोग हिंदुस्तान को बनाना चाह रहे हैं। मैं तो खुलेआम में भी कहता हूँ, डरना किससे? अगर हम आपको सच आपने पता है, आप सच बोल रहे तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इंडिया और हिंदुस्तान को बचाना है, धर्म को भी बचाना है अपने, और अपने सबसे पहले तो लोगों को बचाना है। इसलिए सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। मंदिर मस्जिद ठीक है, लेकिन आप पहले हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधा को सुधारो। अब जैसे मैं वडोदरा में पढ़ाई किया हूँ, गुवाहाटी में पढ़ाई किया हूँ, दिल्ली में पढ़ाई किया हूँ, तो क्या होता है सरकार जब बनती है, आप लोग बताइएगा दीदी जी युवा लोग, तो वो लोग जैसे वडोदरा शहर है, वहां पे क्या किया उन्होंने? अच्छा जिला अस्पताल खोला, प्राइवेट अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोली, नौकरी की कंपनियां खोली, तो वहां के लोग जो है तरक्की करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? और अलीगढ़ है, ये ऐसा और भी उत्तर प्रदेश में और भी जिला है, भारत में और भी जगह है जहां पे ना अच्छा यूनिवर्सिटी है, ना अच्छी कंपनी है लोगों के लिए, ना जिला अस्पताल है, तो वहां के लोग तरक्की कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे तरक्की। अगर आपके पास नौकरी के लिए अच्छी कंपनी है, आपको सबको नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, आपके पास वहां पे यूनिवर्सिटी है, अच्छी मेडिकल सुविधा है सस्ती, तो सरकार का काम होता है ये सब देना। हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है। अभी एनसीआरबी एक हमारे देश का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग गया आप लोगों के साथ बैठ के, आप लोग बड़े विद्वान और जानकार लोग हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक ऐसा संस्था है भारत सरकार का जो कितना क्राइम भारत में हुआ है वो बताता है। अभी रिपोर्ट निकला कल का, भारत में हर घंटे में 3 मर्डर हो रहे हैं, प्रत्येक घंटे 3 मर्डर हो रहे हैं, एक दिन में 78 मर्डर हो रहे हैं, साल में 28,000 से ज्यादा इस तरीके के चीज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ 4 लाख से ऊपर अपराध के केस पुलिस थाना में लिखित है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, इतने केस तो आधा से ज्यादा केस तो लिखे नहीं जाते। अब ऐसे में आप लोगों को सोचना है कि अगर बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट और लोग जो है पता नहीं क्या उनको जो लोग वोट देते हैं अनुभव होके, उन लोगों से बड़ा प्रश्न है कि साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से आप लोगों को लूट रही है। महिला की बात करते हैं मोदी जी, महिला की बात करते हैं मोदी जी की महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए क्राइम हो रहा है, दलितों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, एसटी एससी के साथ, सबके साथ 12 से 13% साल में इंक्रीज हुआ है क्राइम उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग को अब ये सोचना है कि सरकार को कैसे हटाना है और सरकार को ऐसी लाना है जो हम लोग के लिए कम से कम काम करे, हम लोग को स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा पे ध्यान दे, हमारी सड़क ठीक करे, हमको नाली और नरक पे रख करके ये लोग यहाँ से हटा के अच्छी चीजें दे, माता और बहनों को सस्ता सामान दे, सस्ती साइकिल दे, युवाओं को रोजगार दे। ये हमारे आम मुद्दे होने चाहिए जिसमें हमको लड़ाई लड़नी है। मैं यही कहता हूँ, हमारे जीवन में 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चे को शिक्षा, युवा को रोजगार
बड़े बुजुर्गों को चिकित्सालय स्वास्थ्य की सुविधा। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में नहीं है। ये 3 चीज सरकार चाहे तो आपको हर एक प्रत्येक व्यक्ति को दे सकती है। शिक्षा पे टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, 18% टैक्स बीजेपी ले रही है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और चिकित्सालय स्वास्थ्य की सुविधा आप सबको पता है क्या स्थिति आज के दिन में है। तो आप लोगों को एक जिम्मेदारी है। अभी यहाँ 50 लोग हैं और मुझे लगता है जोएल साहब और मनीष जी आप लोग का संस्था एक बड़ा मतलब आप लोग की टीम जो है मेरे को स्ट्रॉन्ग की कर रही है। तो आप लोग का अपने प्रति और अपने धर्म के प्रति वो तो है ही, उसके अलावा मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ और देश के प्रति भी एक जिम्मेदारी है नहीं है? देखिए एक बात आपको समझना है, जैसे घर रहता है आपका, घर में भाई बहन माता पिता सब मिलके रहते हैं, घर बनता है, वैसे देश बनता है। और जब तक अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा आप अपना महल बना लो कोई मतलब नहीं है, आप कहलाओगे वही पिछड़ा अलीगढ़ का वही पिछड़ा उत्तर प्रदेश का। तो हम लोग को आगे आना है और सही सरकार को चुनना है और जिससे मिले के आज से उससे कहना है कि भाई 24 में चुनाव होगा, चुनाव में हम स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और यही हमारे अहम मुद्दे होंगे जिसमें हम चुनाव लड़ेंगे। हमें मंदिर मस्जिद और इन सब चीजों के बीच में नहीं आना है। आप लोग से सहमत है मेरी बातों से? अगर कुछ आपको लग रहा हो मैं गलत बोल रहा हूं तो ये चीज एक जिम्मेदारी के तौर पे लेना है। युवाओं को 65% युवा है भारत में। आप लोग की मानसिकता या जो भी है वो ठीक है, अपनी अपनी शक्ति होती है, सोचने का विचार होता है, लेकिन युवा 65% आज के दिन में है। किसी भी देश में किसी भी कंट्री में यूथ अगर ज्यादा हो वो कभी भी तरक्की करने में पीछे नहीं रह सकता। तो आप लोगों को आगे आना है, हाथ से हाथ मिलाना है और हम लोग को आगे बढ़ना है, देश के लिए काम करना है, भविष्य के लिए काम करना है।